नीतीश कुमार के बेटे निशांत 8 मार्च को जेडीयू में विधिवत रूप से शामिल होंगे। महीने भर बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देंगे। निशांत अकेले ही डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जेडीयू के अधिकतर नेताओं की डिमांड है कि 2 के बदले 1 ही डिप्टी सीएम हो। नीतीश के घर हुए पार्टी नेताओं की मीटिंग में कई लोगों ने उनसे अपने फैसले पर फिर से विचार करने की मांग की है। तो क्या नीतीश फैसला बदल भी सकते हैं या बात अब पुरानी हो चुकी है? राजधानी में आज यही सब सुनाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। एक कहावत है, हड़बड़ी में ब्याह तो कनपट्टी में सिंदूर। नीतीश के राज्यसभा भेजे जाने का फैसला होते ही विरोध में जेडीयू समर्थक सड़कों पर आ गए। अब डैमेज कंट्रोल का काम भी शुरू हो गया है, वो भी खुद नीतीश ही कर रहे हैं। उनके घर आज शाम जेडीयू के विधायकों, सांसदों और पार्टी नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर मुख्यमंत्री से हटने का फैसला उन्होंने क्यों किया। क्योंकि तरह तरह की बातें कही जा रही हैं और बताई भी जा रही हैं। वे आखिर किस बात पर राज्यसभा जाने को तैयार हुए, उनके दिल्ली जाने के बाद जेडीयू का क्या होगा, उनके बेटे निशांत कुमार का क्या रोल रहेगा, बीजेपी से मिलकर आगे गठबंधन में सरकार कैसे चलेगी, आदि इत्यादि बातें हुई। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से होगा। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी के इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका। नीतीश कुमार जी का स्वभाव रहा कि आज तक उनकी इच्छा के खिलाफ कोई उनसे निर्णय नहीं करा सका। पार्टी के माननीय सांसद हों, विधायक हों, विधान पार्षद हों, सब लोग राजनीतिक रूप से असहज हैं, मानसिक रूप से असहज हैं। 25 से 30 फिर से नीतीश, इसी के नारे पर हम चुनाव जीत के आए और नैतिक बल हमारा नेता का वही मूल हमारा दायित्व था। पर यही सब तो पहले होना चाहिए था। नहीं हुआ, तभी तो ये मैसेज बिहार के गांव गलियों तक पहुंच गया है कि नीतीश कुमार अपने मन से नहीं बल्कि बीजेपी के दबाव में मुख्यमंत्री पद से हटे हैं। नीतीश कुमार इस तरह से फैसले नहीं लिया करते हैं। राजनीतिक निर्णय वे अपने थर्मामीटर से करते रहे हैं। तो अपने बारे में सबसे बड़ा फैसला करने से पहले उन्होंने ऐसा करना जरूरी क्यों नहीं समझा? ये बात उन दिनों की है जब मोदी सरकार ने अचानक से नोटबंदी करने का फैसला किया था। नवंबर 2016 की घटना है। नीतीश कुमार निश्चय यात्रा पर निकले थे। उनकी यात्रा मधुबनी पहुंच चुकी थी। संयोग से ये मेरा गृह जिला भी है। कई पत्रकार उनके पास पहुंच गए मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर उनकी प्रतिक्रिया जानने। कुछ देर पहले ही पीएम मोदी का राष्ट्रपति के नाम संबोधन खत्म हुआ था। नीतीश ने पत्रकारों से कहा, ऐसा करिए, कल चेतना रैली है, वहीं आइए आप सब लोग, थर्मामीटर लगाकर हम आपको इस पर अपनी बात बताएंगे। मधुबनी में एक वाटसन स्कूल है। वहां लगे मंच पर पहुंचते ही नीतीश ने सभा में आए लोगों से पूछा, मोदी जी ने काला धन बाहर निकालने के लिए 500 और 100 के नोट बंद करने का निर्णय किया है। क्या आप सब इसका समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं? वहां मौजूद भीड़ ने दोनों हाथ उठाकर कहा कि हम सब मोदी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हैं। फिर नीतीश कुमार ने मुस्कुराते हुए मंच से कहा, आप सब साथ हैं तो फिर हम भी मोदी सरकार के इस फैसले से सहमत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि काला धन के बाद सरकार बेनामी संपत्ति रखने वालों पर भी कार्रवाई करे। ये सभी बातें उस समय की हैं जब नीतीश कुमार एनडीए में नहीं थे। बिहार में आरजेडी के साथ उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपना समर्थन मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले पर दिया था। कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर लेते हैं। उससे पहले अपनी ही पार्टी के जिम्मेदार लोगों से राय शुमारी करते हैं। तो फिर इस बार ऐसा क्यों नहीं हुआ? 10वीं बार मुख्यमंत्री बने उन्हें तो बस 105 दिन ही हुए थे। ये तो तय ही था कि एक दिन उन्हें अपनी सत्ता बीजेपी के हवाले कर देना है। लेकिन नीतीश कुमार इससे बेहतर विदाई के हकदार थे। चुनाव तो उनके नाम और चेहरे पर ही लड़ा गया था। आप सबको याद होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नीतीश बाबू सीएम थे, हैं और रहेंगे। जेडीयू की तरफ से नारा भी एक दिया गया था, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। तो क्या ये सारी बातें हवा हवाई थी? हमें तो मीडिया में यही बताया और सिखाया जाता रहा है
कि किसी भी कहानी को कहने का सलीका और तरीका अच्छा होना चाहिए। तो फिर नीतीश कुमार को सीएम से हटाने की स्क्रिप्ट और बेहतर नहीं हो सकती थी क्या? नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाहते थे, इसीलिए मुख्यमंत्री से हटने का फैसला उनका है। ये कहानी यकीन करने वाली है क्या? न जाने उन्होंने कितने लोगों को राज्यसभा भेज दिया होगा अब तक। होली से पहले नीतीश कुमार से मिले बिहार के एक मंत्री ने जो कुछ मुझे बताया ना, वो काफ़ी हैरान कर देने वाली है। थोड़ी सी उस कहानी के बारे में आपको बताता हूँ। मंत्री जी ने कहा कि नीतीश चाहते थे कि उनके बेटे निशांत सबसे पहले राजनीति में जम जाएं, यानी वो सब कुछ ट्रेनिंग कर ले पॉलिटिक्स की, क्योंकि राजनीति से उनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं रहा है। कुछ कार्यक्रमों में वो भले देखे गए हैं। वे उन्हें एमएलसी बनाना चाहते थे। इसके लिए नीतीश कुमार ने जून का एक डेडलाइन भी सेट किया था। उन्होंने ये भी कहा, मतलब जिन मंत्री ने मुझे ये बात बताई नीतीश से मिलकर निकलने के बाद, उन्होंने ये कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वे 2 साल तक और मुख्यमंत्री रहे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि 2 साल बाद फिर से राज्यसभा की वैकेंसी आएगी, तब वो देखेंगे कि क्या करना है। पर बीजेपी के पास तो दूसरा ही प्लान था। बीजेपी ने तय कर लिया था कि यही समय है, सही समय है। लेकिन ये सही समय नीतीश और उनके समर्थकों के लिए नहीं रहा। काफी ठंडे माहौल में ऐसा लगा कि पटना से दिल्ली जा रहे हैं वे। कहां तो नीतीश विधानसभा के पटल से या फिर एक बड़ी जनसभा कर समर्थकों को भरोसे में लेकर अपना पद छोड़ सकते थे। मतलब ये कि जिस शख्स की चमक बिहार की राजनीति पर 20 साल तक लगातार बनी रही, वो ऐसा लगता है कि 20 मिनट की राज्यसभा वाले नॉमिनेशन फॉर्म की कार्रवाई से हाशिए पर आ गए। अगर सब कुछ इतने ही अच्छे माहौल में होता तो ना तो मुर्दाबाद के नारे लगते, ना ही विरोध में पोस्टर लगाए जाते, और ना ही जेडीयू पार्टी या ऑफिस में तोड़फोड़ होती, और ना ही बीजेपी का नेतृत्व सवालों के घेरे में आता। ये बात ठीक है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे फाइलें भी ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। उनके नाम पर कुछ अफसर सरकार चला रहे हैं। कानून व्यवस्था भी डगमगाने लगी है। हर लिहाज से बीजेपी उन पर हावी हो चुकी है। नीतीश कुमार को भी पता था कि वे अब एक अणे मार्ग पर सीएम की हैसियत में तो नहीं रहने वाले। फिर अचानक से कहानी में उनकी बेटी की एंट्री हुई और चीजें अलग ही मुड़ गईं। जो बीजेपी कहती थी कि 2020 में नीतीश के पास 43 विधायक और हमारे पास 74 होते हुए भी हमने नीतीश को सीएम बनाया, वही बीजेपी को अब जेडीयू के लोग शक की निगाहों से देखने लगे हैं। आप ये जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसे किस नज़र से देखते हैं? नए सीएम का नाम अभी तक तो तय नहीं हुआ है, पर आपके हिसाब से कौन बेहतर रहेगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर, पर यहाँ तो हार कर भी मुकद्दर के सिकंदर बन रहे हैं लोग। पंजाब की अमृतसर लोकसभा सीट का कुछ ऐसा ही किस्मत कनेक्शन है। दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं तरणजीत सिंह संधू। 2024 में ये बीजेपी से चुनाव हारे, तब उन्हें ये नई जिम्मेदारी मिल गई है। 2019 में इसी सीट से हरदीप सिंह पुरी चुनाव हारे, तो भी मोदी सरकार में मंत्री बना दिए गए। अरुण जेटली को कौन ही भूल सकता है। मोदी लहर में भी वे अमृतसर सीट से जीत नहीं सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको हरा दिया था, लेकिन मोदी सरकार में वो भी ताकतवर मंत्री बनकर उभरे। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी सौरभ पाल ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।